हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानली पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ मैथ मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो सेकेंड चैप्टर है टू का बी हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। ये भारती वन का मैथ है, भारती भवन। आप लोग को पता होगा कि मैं जब कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो पहले उसका इंट्रोडक्शन बनाता हूँ, उसके बाद भारती वन और उसके बाद एनसीईआरटी। तो ये टू का बी जो है जिसमें ग्राफ टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसका इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर वो ग्राफ वीडियो देख लेते हो तो बाकी आपको ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर भी मैं सारे वीडियो कंप्लीट करता हूँ हर एक क्वेश्चन। तो इसको चलिए इस वीडियो में हम ये कंप्लीट करते हैं। टू का बी हम लोग शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सेकेंड चैप्टर होगा ये टू का बी, और ये बुक है भारती भवन पब्लिकेशन का ये बुक। ठीक है, तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसमें क्या क्या हमें जरूरत होगी। ये सब हालांकि मैंने आगे पीछे बता दिया है कि प्रतिच्छेदी क्या होती है। देखो, तीन कंडीशन मैंने बताया था। एक बताया था A1/A2 बरोबर नहीं होगा B1/B2 को, तो ऐसे समीकरण को बोलेंगे अविरोधी समीकरण या फिर संगत समीकरण भी हम बोलते हैं। और इसमें इसके कितने हल होंगे? एक हल होंगे। और इसका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी मतलब कहीं एक जगह पे ये कटेगा, इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, देखो हल कैसे होते हैं। जैसे ये ग्राफ बनाए, अगर दो लाइन मिल रहा है, जैसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसका ग्राफ एक सरल रेखा होगा। तो एक इक्वेशन x+y+6, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका इक्वेशन एक मान लो ये बना। और फिर ये युग्म है तो दो इक्वेशन दिया x-6, तो इसका इक्वेशन मान लो ये बना। ठीक है, इसका इक्वेशन मान लो ये बना। ठीक है, 8 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये कहीं एक दूसरे पे जाके कटेगा, तो ये जहां भी कटेगा तो एक बार कटेगा तो एक हल। और इसमें अगर देखो ये और ये एक दूसरे के समांतर है, कहीं ये कटेगा ही नहीं कटेगा। तो मतलब ग्राफ अगर समांतर हो जाते हैं तो कहीं इसको आप आगे बढ़ाओ कितना भी आगे, ये समांतर है। समांतर मतलब एक दूसरे के बरोबर है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये एक दूसरे से कभी कटेगा नहीं। मतलब इसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, देखो जब एक ग्राफ बनाएंगे, एक लकीर मान लो ऐसे आ गया, एक लकीर आपको इस टाइप का आ गया, एक लकीर मान लो इस टाइप का आ गया। ठीक है, और इसी के ऊपर एक और लकीर आ गया। ठीक है, मतलब ये इसका मतलब ये हर एक बार क्या कर रहा है? कट ही रहा है। इसका मतलब इसके ग्राफ जो होगा, मतलब एक बार कटने से एक हल होते हैं, तो ये हर एक जगह कट रहा है, तो इसके क्या हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। ठीक है, तो मैंने पढ़ा था ये कंडीशन होगा A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसको बोलेंगे अविरोधी समीकरण। इस ग्राफ को बोलते हैं प्रतिच्छेदी ग्राफ। अगर A1/A2 बरोबर B1/B2 और बरोबर C1/C2, अगर तीनों बराबर हो जाए तो ऐसे समीकरण को बोलते हैं आश्रित समीकरण। और इसके ग्राफ होते हैं समांतर ग्राफ होंगे तो हल जो होंगे, इसके ग्राफ जो होंगे समपाती होंगे और इसके जो हल होंगे अनगिनत हल होंगे। एक पढ़ा था A1/A2 होगा और B1/B2 होगा नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। तो इस ऐसे समीकरण को बोलते हैं हम विरोधी समीकरण या फिर असंगत भी बोलते हैं। और इसमें जो होता है ना, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये एक दूसरे के समांतर होंगे, मतलब कहीं भी नहीं कटेगा। तो इसमें हलों की संख्या जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, हलों की संख्या 0 होगी। तो यही आपको इतना बात आप लोग को हमेशा ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इतना बात अगर आप ध्यान में रखते हो तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और जल्दी से हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो जैसे कि इसको अगर हम फर्स्ट वाले को सोल्व करेंगे,
कह रहे दो अघातीय समीकरण की लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को कहीं कट कर रहा है, एक दूसरे को कहीं कट रहा है, तो हलों की संख्या कितनी होगी? तो एक बार ये कट करेगा तो हलों की संख्या कितनी होगी? एक। अगर समांतर ग्राफ हो तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, एक दूसरे के समांतर, तो ये तो कहीं कटेगा ही नहीं, तो हलों की संख्या कितना होगा? 0, मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, या फिर शून्य हल। अगर समपाती हो मतलब एक ग्राफ बने और इसी के ऊपर दूसरा ग्राफ बन जाए, तो इसके कल कितने हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। इसके कितने हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका यही था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4x माइनस 3y इक्वल टू 12, तो लेखाचित्र खींचने के लिए इस ये जो टेबल दिया है ना, इसको आपको पूरा करना है। तो चलिए इस टेबल को हम लोग पूरा करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कितना? 4x माइनस 3y इक्वल टू कितना? 12। x का वैल्यू एक बार कह रहा है 0 रखो, तो y का वैल्यू क्या आएगा? चलिए मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 रख देंगे, तो 4 गुने 0 यानी ये टोटल पार्ट 0 हो गया, ठीक ना। माइनस 3y बराबर कितना? 12। 4 को 0 से गुना कर दो 0, माइनस 3y बराबर 12। 3 को अब 12 से यहाँ काट दो, या फिर y बराबर माइनस वाई बराबर कितना? 12/3 चौका 12, तो माइनस वाई बराबर कितना? 4, तो y बराबर कितना लिखोगे? -4। ठीक है, तो यहाँ से 0 रखने पर ये कितना आ गया? -4 आ गया। अब ये कह रहा है कि एक बार y को मान अगर 0 रख देंगे, y का मान अगर 0 रख देंगे, तो x का मान कितना आएगा? यहाँ पे लिख के दिखाओ। तो 4x माइनस 3y बराबर 12। कह रहा है y बराबर 0, तो y बराबर 0 तो मैं मान नहीं रखता हूँ, आपको ऐसे ही सिखा दूंगा कि मान ये y 0 मतलब ये टोटल पार्ट क्या हो गया? 0, तो ये टोटल पार्ट मैं हटा देता हूँ। तो 4x बराबर कितना? 12। अब इसको काट दोगे तो 4 तिया 12, x का वैल्यू कितना आ गया? 3, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 3। अब ये दूसरी बात कह रहा है कि x का मान एक बार हम 6 रखेंगे, तो ये y का मान कितना आ जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4x माइनस 3y बराबर 12 है, तो 4 गुने x के जगह 6 लिख दो, और माइनस 3y बराबर 12, तो 4 छके कितना? 24, माइनस 3y बराबर कितना? 12। अब इस 24 को बराबर के इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 24, तो ये -3y बराबर 12 में से 24 घटाओगे तो -12, माइनस से माइनस कट गया, 3 चौका 12, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 4। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू कितना? 6 रखने पर y का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको चेक करने का इच्छा हो रहा हो कि सर मेरा ये कैसे पता चलेगा कि ये मैंने जो वैल्यू निकाला है वो सही है या फिर गलत है, तो आप क्या करना, अगर x का मान 0 रखने पर ये कितना आया? -4 आया, तो इस इक्वेशन में रखना, तो 4 गुने एक्स का वैल्यू 0 रख दो, 4 गुने 0 -3, और y का वैल्यू कितना रखना है? -4, तो गुने -4 और बराबर कितना है? 12। तो 4 को 0 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0। और देखो माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 तिया 12 बराबर 12, तो 0 में 12 को जोड़ेंगे तो 12 और बराबर 12, तो दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये मान के रहा है मेरा सही है। इस तरह से आप ये भी चेक कर सकते हो, ये भी चेक कर सकते हो। इसमें कितना भी मान निकलेगा ना, तो ये समीकरण को क्या कर देगा? सेटिस्फाइड कर देगा। ठीक है, तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। अब ये समीकरण है, इस समीकरण को हम लोग को कहता है कि इसका मान निकाल के ये सारणी पूरा कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चलो इस ये समीकरण मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना? y। तो 3 को पहले इस समीकरण को ठीक कर लेंगे आप, तो ये 3 को x से गुना होगा 3x, और 1 को 3 से गुना करेंगे 3, और ये y। इस अब क्या करो आप कि इस y को बराबर के इधर ले आओ, 3x बराबर ये हो जाएगा कितना? y को इधर ले जाओ तो -y बराबर कितना? 3। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण। अब कह रहा है कि x बराबर 0, x बराबर 0। देखो आप ध्यान से देखना, x 0 तो मतलब ये टोटल पार्ट मेरा क्या हो जाएगा? 0। x 0 मतलब ये टोटल पार्ट मेरा क्या हो गया? 0। तो यहाँ बच गया कितना? -y बराबर कितना? 3। अब ये माइनस यहाँ लगा के, यहाँ लगा है y के सामने, तो ये इधर लगा दो, तो y बराबर कितना आ गया? -3। y बराबर कितना आ गया? -3। ठीक है, सॉरी आप एक बात ध्यान देना कि ये 3 को इधर ले गए तो ये माइनस हो गया, और ये भी माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस कट ही जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया? 3 हो गया, माइनस नहीं होगा। ठीक है, जब आप चेक करते तो ये दोनों बराबर नहीं आता। अब क्या कर रहा है कि ये जो मेरा इक्वेशन बन गया है कि 3x, ये मेरा बना था, इसको मैं यहाँ पे लिख दिया था, 3x प्लस 3 बराबर y, इस y को इधर ले आओ तो 3
एक्स माइनस वाई बराबर कितना -3। अब कह रहा है एक बार कि y को 0 कर दो, तो y 0 कर दो, तो ध्यान देखना y 0 कर दो तो मतलब ये टोटल पार्ट कितना हो गया, 0 हो गया। ये टोटल पार्ट 0, तो ये 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। अब इसको काट दो, 3 से 3 कट गया एक बार में, तो x बराबर कितना हो गया -1, तो यहाँ से -1। अब कह रहा है कि y बराबर एक बार 9 रख दो, ठीक है। तो इस समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं, 3x + 3 बराबर y। इसको इधर करेंगे तो 3x - y बराबर कितना -3। अब कह रहा है y बराबर 9 रख दो, तो y के जगह ये आप 9 रख दो, ये हो जाएगा कितना -3। तो 3x बराबर ये हो जाएगा -3, 9 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस में। अब 3x बराबर प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 3 गया तो 6। अब इसको काट दो, तो 3 1 3, 3 9 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया आपका, ये आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर सोल्यूशन। अब हम करेंगे थर्ड नंबर सोल्यूशन। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है कि 3x + 4y बराबर 14, तो y को x के रूप में लिखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, y को हमें x के रूप में लिखना है, तो y के बराबर लिखना है। तो y बराबर 7, 3x + 7y बराबर 14, ये इक्वेशन है। तो आप y को लिखना होगा तो क्या लिखोगे, तो 7y बराबर कितना 14 और माइनस कितना 3x। अगर y लिखेंगे तो y बराबर कितना 14 - 3x, और बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में इस y के साथ ये 7 गुना में था, तो इसके साथ कितने में आ जाएगा, बट्टे में। तो ये हो गया y के फॉर्म में। अब अगला बात कह रहा है कि जांच कर बताए कि बिंदु 3 और -2 इस समीकरण के लेखाचित्र है कि नहीं। देखो 3 और 2 का मतलब, इसका मतलब ये x है और ये y है। मतलब x के जगह अगर 3 रखो और y के जगह -2 रख दो, अगर ये आ जा रहा है तो मेरा ये लेखाचित्र पे होगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये लेखाचित्र पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग टेस्ट कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको लिखेंगे तो ये लिखेंगे 3x + 7y बराबर 14, ठीक है। ये कह रहा था 3,2, जैसा कि मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था आपको कि ये पहले वाला x होता है और बाद वाला क्या होता है y होता है। तो 3 और x की जगह 3 रख दो +7, और y की जगह कितना रख दिया है -2 बराबर 14। इसको सॉल्व करके अगर 14 आ जा रहा है तो हम बोलेंगे लेखा चित्र पे है। अगर इसको सॉल्व करके ये 14 नहीं आएगा तो हम बोलेंगे लेखा चित्र पे नहीं है। 3 तिया 9, और ये प्लस और माइनस माइनस 7 दूना 14 बराबर 14। तो 9 में से 14 गया तो -5 बराबर 14। ये कहीं से भी एक दूसरे के बराबर नहीं लग रहा है, ठीक ना। LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो हम लिखेंगे क्या, ये लेखाचित्र पर नहीं है, लेखाचित्र पर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए क्या कह रहा है कि फोर्थ नंबर बताए कि निम्नलिखित युग्मक समीकरण में कौन सी छेदक है, छेदक मतलब प्रतिच्छेदी, समांतर है और कौन संपाती है। तो छेदक का कंडीशन क्या होगा, A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर इस कंडीशन पे आ जा रहा है तो इसको हम छेदक या प्रतिच्छेदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बोलते हैं। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, अगर तीनों बराबर हो जाए तो इसको हम संपाती बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, संपाती। एक मैंने कंडीशन का वीडियो बना दिया है जिसमें आपको सारा कंडीशन आसानी से याद हो जाएगा। आप इसको वीडियो को अगर देख लेते हो तो आप कंडीशन जितने भी होते हो उसको आप कभी नहीं बोलोगे। मैं तो ये कहता हूँ आप लोग को कि मेरे जितने भी 1 घंटे के लेक्चर होते हैं ना, वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं 1 घंटे के। जो भी मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी चैप्टर बनाता हूँ ना, जो भी वीडियो, तो उसमें सारा जो बात इस चैप्टर में यूज होंगे उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर वो आप समझ लेते हो ना, तो पूरा चैप्टर ये बारी बारी से क्वेश्चन देखने की जरूरत आपको नहीं होती है। तो आप लोग यही कोशिश करो कि ये क्वेश्चन देख के ना लिखना कितने दिन तक करोगे। इसलिए वो वीडियो देखो जो 1 घंटे का होगा और उसमें आपको सारा कंसेप्ट मिल जाएगा। C1/, अगर इस टाइप का कंडीशन रहेगा तो इसको हम बोलते हैं समांतर। इसको क्या बोलते हैं, समांतर। अब हमें कंडीशन जांच करना है।
देखो मैंने क्या कहा था, a1/a2 निकालने का सबसे आसान विधि है x को आप क्लोज कर दो। तो यहाँ से x क्लोज किए, यहाँ से x क्लोज किए, तो यहाँ कितना ऊपर में 6 और नीचे में 2, तो इसको लिखेंगे 6/2। पहले बरोबर दे देते हैं, अब जो हमें आएगा वो देख लेंगे। अब इसको y निकालने के लिए, इसको b निकालने के लिए, जैसे कि इक्वेशन रहता है ax + by + c या इक्वल टू, मैं c भी बोल सकते हैं, x + b + c, यानी x के आगे b और x के आगे a, y के आगे b, और जो कांस्टेंट नंबर होता है वो c। तो इसको आप डिलीट करो तो हमें b मिल जाएगा। तो ये हमें निकल गया कितना, -3, और इस y के आगे कुछ नहीं था तो -1 लिख दो, और यहाँ लिख दो -10/9। ठीक है। अब इसको आप जो माइनस माइनस कटने वाला है ऊपर नीचे काट दो, माइनस माइनस काट दो। ठीक है। अब 2 एकान 2, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 3/1 बरोबर कितना, 3/1, और इसके बरोबर नहीं है 10/9। अगर इसको आप सॉल्व करोगे, कंडीशन पे लाओगे, तो ये इस टाइप पे आ रहा है, यानी a1/a2 बरोबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी ये इसका कोई हल नहीं होगा, यानी ये ग्राफ जो होगा कैसा होगा, समांतर होगा। ये ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा। ठीक है। अब इसका देखेंगे, a1/a2 निकालने का सबसे आसान विधि है, जो भी नंबर इसके साथ लिखा है इसको क्लोज कर दो। तो यहाँ हो जाएगा 5/7। अब बरोबर ये लिखेंगे -4, और यहाँ लिखेंगे नीचे में, इसको डिलीट कर दो तो 6। ये 5/7, इसको देखो, 5 6 के 30 और 7 चौका 28। अगर ऐसे पता नहीं चल रहा है ये बरोबर नहीं है तो क्रॉस गुना कर दो तो 30। अब बरोबर यहाँ आ गया -28। ये एक दूसरे के बरोबर नहीं है, तो यानी एक दूसरे के बरोबर नहीं है, यानी फर्स्ट वाला बरोबर नहीं है, यानी a1/a2 बरोबर नहीं है b1/b2 के। जब फर्स्ट वाला अगर बरोबर नहीं होता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बोलते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो एक दूसरे के कहीं कट करेगा इस टाइप से। इसको देखते हैं, तो इसको लिखेंगे, इसको l को डिलीट कर दो तो 9/18, और इसको लिखेंगे m को डिलीट कर दो तो लिखेंगे 3/6। इस 12 को इधर ले जाओगे तो ये -12 होगा, इस 24 को इधर ले जाओगे तो -24 होगा। तो -12/-24 ले जाकर कोई फायदा नहीं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, उसको हम यहीं भी लिख सकते थे। अब इसको जो कटता है काट दो, तो 9 का 9, 9 दूना 18, 3 का 3, 3 दूना 6, 12 का 12, 12 दूना 24, 1/2 बरोबर 1/2 बरोबर 1/2। इससे आपको पता चलता है a1/a2 बराबर b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों चीज बराबर हो जाए तो इस टाइप के समीकरण को बोलते हैं आशीष समीकरण, और इसका ग्राफ जो होता है एक दूसरे के संपाती होता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये जो है, ये इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, संपाती। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लेखा चित्र खींचे। लेखा चित्र मतलब होता है ग्राफ खींचे, ग्राफ खींचे, ठीक ना, ग्राफ ड्रॉ करना, मतलब ग्राफ ड्रॉ करे। कह रहा है x बराबर 3, x बराबर 3। देखो जब x बराबर 3, x बराबर 3 होगा ना, तो उसका ग्राफ y अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा। अगर y बराबर 2 होगा तो वो ग्राफ जो होगा x अक्ष के समांतर होगा। ठीक है। देखो मैंने ये ग्राफ बना दिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप लोग लिखना है, ये इसको आप पता है आपको, ये कितना होगा 0, और इधर होगा 1 1, इधर होगा 2, इधर होगा 3, इधर 4, इधर कितना 5, और इस सेम है इधर 1 -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह से आप ऊपर ही बना लेना, 1 इधर हो जाएगा 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इधर क्या करेंगे तो ये -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है। देखो x बराबर 3 कह रहा है, x बराबर 3, तो x बराबर 3 लिखेंगे तो ये 1 हुआ, मैं यहाँ रेड में लिख दे, ब्लैक में लिख दे, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। ये पॉइंट जो हुआ ना, तीसरा मेरा पॉइंट, जब भी मेरा अभी जो जहां मेरा कर्सर है, तो ये तीसरा पॉइंट है ना, तो इसके समीप आप y अक्ष, ये जो मेरा y अक्ष है, इसके समीप आप एक लकीर ड्रॉ कर दो। ये जो लकीर जो ड्रॉ करेंगे ना, तो ये जो मेरा ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ x बराबर 3 के। ये किसका ग्राफ हुआ, x बराबर 3 के। ठीक है। देखो इसमें से ना, इस पूरे y एक्सिस के सामने से आप कहीं भी देखोगे ना, तो यहाँ से यहाँ देख लो, तो x यहाँ से यहाँ दिखेगा 1 2 3, यहाँ से यहाँ भी देख लो 1 2 3, कहीं भी देख लोगे ना y एक्सिस के सामने से,
तो x बराबर आपको कितना दिखेगा, 3 ही दिखेगा। ठीक है, सेम अगर हमको ये कह रहा है कि y बराबर कितना, -2, तो y बराबर -2। देखो y बराबर -2 कौन होगा, तो y एक्सिस में 1 इधर होगा, 2 इधर होगा, 3 इधर होगा और -1 इधर होगा। आपको पता है ना ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है और ये x डैश को बोलते हैं इसको y डैश, इधर x प्लस में इधर माइनस में। तो ये देखो -1 होगा y में और ये -2 और -3, ये मान लो x एक्सिस है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। हमको क्या कह रहा है, y बराबर -2, मतलब इसको दर्शाने के लिए ये जो मेरा अभी लकीर है, जी ये जो मेरा डॉटेड लाइन है, ठीक ना, y बराबर 2, तो इसको इस लकीर पे तो आप दिखाओगे नहीं ना ये y बराबर -2 है तो इसको तो ऐसे आप नहीं ना दिखाओगे, जैसे मैं सॉरी आप इसको ऐसे तो नहीं दिखाओगे ना, जैसे मेरा ये अभी कर्सर चला है ऐसे तो आप नहीं दिखाओगे, ऐसे ऐसे तो इसको आप ऐसे दिखाओगे। लकीर पे लकीर तो चला नहीं सकते, जैसे ये 2 है तो इस 2 को ऐसे नहीं दिखाओगे, ठीक है ना, क्योंकि ये y एक्सिस ऑलरेडी है तो इसको दिखाओगे, ये y है तो इसको ऐसे दिखाओगे। कैसे, ये देखो आप कर्सर से इसको क्या करोगे, ये y एक्सिस है ना तो इसको यहाँ से यहाँ तक खींच दो, ठीक है। जीरो मेरा कौन था, ये था 0। अब ये कितना है, -2, तो y बराबर कितना हो गया, -2 का ये हो गया मेरा ग्राफ, ठीक है। अब देखो इस पे कह रहा है x बराबर -1, x बराबर 1, इसको सही करो तो x ये प्लस में इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर कितना, -1। इसको मैं अगर इस ग्राफ पे बना दूं, इसी पे बना देता हूँ आपको, चलो आपको लिए इसी पे बना देता हूँ, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1, तो इधर एक प्लस में और इधर एक माइनस है, मतलब इस पॉइंट को दर्शाने के लिए कह रहा है ये पॉइंट, ठीक ना। तो इस पॉइंट को हम इधर नहीं बनाएंगे, ये x बराबर 3 4 है तो y x के समांतर हो जाता है ग्राफ, आप हमेशा ये याद रखना है, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा कितना, x बराबर कितना, -1 के, और ये था x बराबर 3 के। तो ये अब कह रहा है y बराबर कितना, -4 है, तो y को इधर ले जाओ तो y बराबर कितना हो गया, +4। तो y बराबर +4 मतलब ये y है एक्सिस, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो ये 4 है तो अब इसको क्या करो, ऐसे तो खींच नहीं सकते लकीर, तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस से समांतर ये लकीर ऐसे खींच देंगे। अब ये जो मेरा ग्राफ बन गया ना, y बराबर किसके, 4 के, y बराबर 4 या y -4 बराबर 0, इसको ये भी हम लिख सकते हैं। अब देखो ये ग्राफ कह रहा है कि 2x + 3, 2x + 3, 2x + 3 नहीं यार, 2x बराबर कितना दिया है, 2x बराबर कितना दिया है, 3, तो x बराबर कितना लिखा है, 3/2, यानी x बराबर 3 का आधा करोगे तो 1.5 होगा, 1.5 जिसको 1.5 ही बोलते हो ना, हाँ यार 1.5 ही बोलते होंगे सभी लोग मेरे ख्याल से। अब इसको आप इसको एक ड्रॉ करोगे, x एक्सिस y एक्सिस, आप तो ऐसे ड्रॉ नहीं करोगे, एक लकीर इधर करोगे, ये x एक्सिस हो गया मेरा और ये हो गया मेरा y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस, इसको x डैश बोलोगे और इसको y डैश बोलोगे, यही बोलोगे ना। अब देखो हमको क्या कह रहा है कि x बराबर 1.5 लेना है, x बराबर 1.5, तो देखो ये कितना है, 1 और ये कितना है, 2। आप इधर भी बता लेना, 1 -1 और -2, इधर 1 और 1 2 इधर करेंगे तो ये -1 और -2। हम कह रहे हैं 1.5 लेना है, देखो जब आप ऐसे होगा ना तो आपके ग्राफ जो होगा ना, ग्राफ पेज जो होगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपका जो ग्राफ पेज होगा उसमें ना ये इस 1 से इस 2 के बीच में ना 9 लकीर होंगे, ये 10वां लकीर होगा, ठीक ना, और बीच में एक लकीर होगा ना 5 वाला, ये कुछ ऐसा होगा, तो 1 और 2 के बीच में 1.5 होगा। तो इसको आप डिनोट करके एक छोटा सा डिनोट जब कर दिए तो ऐसे करके ये जो करना है, सॉरी मैं थोड़ा लकीर सही नहीं बना पा रहा हूँ, सही बन जाएगा क्या आज, जहां तक मुझे लग रहा है मेरे से लकीर जिंदगी में ना सही होने वाली है। देख रहे हो क्या सब हो रहा है, समझ जाना यार, ये 1.5 पे है, ठीक ना। ये जो लकीर है x बराबर कितना, इसको हम क्या लिखें कि 2x बराबर क्या इक्वेशन दिया है कि 2x बराबर कितना, 2x बराबर कितना, 3,
तो ये जो लकीर बना ना, ये 2x बराबर 3 के बना। अब हमें इस सवाल में एक और क्वेश्चन दिया है कि 3y प्लस 1, 3y प्लस 1। तो इसको अगर मैं यहाँ सोल्व करूँ 3y प्लस 1 बराबर 0, तो 3y अगर लिखेंगे तो इस एक को इधर ले आएंगे तो -1, तो y बराबर कितना -1/3। y बराबर कितना -1/3। 3 में 1 से भाग दोगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक ना। अब इससे ज्यादा अंक हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। इसको मैं जूम कर दूंगा, क्योंकि ये देखो इसको डिवाइड करके क्या आया 0.3, तो y बराबर कितना माइनस लगा है, तो -0.3 दिखाना है। माइनस कितना दिखाना है 0.3। तो अब क्या करोगे, -0.3 दिखाना है, तब मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ आप लोग के लिए। आई होप ये क्लियर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखो ये मेरा लकीर कितना है, ये मेरा लकीर जो है ना, ये कितना है 1, और ये कितना है 2, और ये कितना है, ये है -1, और ये कितना है -2। ठीक है, अब देखो हमको x बराबर लिखना है, y बराबर लिखना है। y बराबर कितना, y बराबर हमको दिखाना है y बराबर -0.3। ठीक ना। तो y बराबर ये 1 हुआ, और ये y बराबर 2 हुआ, ये 1 और ये 2, और -2 कितना हो गया, ये हो गया -1, और ये हो गया -2। आपके ग्राफ में कहीं जो होगा ना, ये बीच में 5 होगा, और यहां से शुरू करके यहां तक एक छोटा छोटा लाइन होगा, और 4, तो 1 2 और 3, ठीक है, और ये चौथा लाइन होगा यहाँ पे, तब ये 5 होगा। तो ये तीसरा लाइन जो होगा ना, तीसरा देखो ये माइनस में है ना, तो ये जो तीसरा लाइन होगा देखो 0.3 है, तो 0 से शुरू करना। अगर 2.3 रहता तो मैं 2 से काउंट करना शुरू करता, 2.3 रहता तो 2 से पॉइंट काउंट करना शुरू करता, या छोटा लाइन गिनता 1 2 3 और इस लाइन को बनाता। लेकिन यहाँ 0 है और माइनस है तो नीचे लेंगे, और ये कह रहा है 0.3, तो 0 से शुरू किए, और तीसरा जो ये लकीर होगा ना, तीसरा लकीर, मुझे पता है मेरा ये इमेज सही नहीं बनेगा, शायद सही सही बना रही हो यार, ठीक ना। तो y बराबर ये जो लकीर होगा, इसको क्या बोलोगे आप, कि 3y बराबर 1, 3y बराबर कितना 3y प्लस 1 बराबर 0, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ 1 से कितना तक सीखा, 5 तक। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भारतीय भवन से कोई भी सोल्यूशन पाने के लिए हमारा वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा www.vidyanjalipoint.com। इसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन, भारतीय भवन का क्वेश्चन, सारे जो टेक्स्ट बुक होते हैं उसका सोल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। सभी का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। कुछ डाउट हुआ हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और कुछ भी हमसे पूछना हो डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पे क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, या फिर जो पूछना हो